यामिनी रंजन मिश्रा जी, भैया मीडिया वाला खा रहे हैं, सब बैठो बैठो बैठो। अरे आए वाला लोग बैठो ना, क्या होता है कल बात रे। वीडियो तो मिल ही जाएगा। भारत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं आप सब लोगों से एक गुजारिश करूंगा। मैं आदरणीय चिराग पासवान जी के पार्टी में हूं। मैं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमारे भाई भरत तिवारी जी के परिवार से मिले। उन्होंने गृह मंत्री जी से बात करी है। हम लोगों को धैर्य बनाना है और सामाजिक समरसता और सामाजिक सद्भाव के प्रतीक रहे हमारे भाई भरत तिवारी जी। उन्होंने दलित, वंचित और शोषित के कल्याण हेतु अपने जीवन को त्याग किया है, तो उनके त्याग को हम लोग खाली नहीं जाने देंगे। हम सभी लोग उनके न्याय के प्रति संकल्पित ही नहीं है, कृत संकल्पित है। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि हम लोगों को न्याय के लिए धैर्य रखना है और धैर्य के साथ अपने भाई को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। और उसमें मैं आप लोग को एक बात के लिए आश्वस्त करता हूं। आप देख सकते हैं माता जी के आंसू। चिराग पासवान जी ने गृह मंत्री जी से बात करी और वो लगातार गृह मंत्री जी के संपर्क में है कि हम लोग भरत तिवारी जी को न्याय दिला सके और हम लोग न्याय दिलाने के लिए संकल्पित हैं। तो मैं आप सभी लोगों को एक बात कहूंगा, हम सभी लोग मिलकर इस न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारे नेता इस न्याय के प्रति कृत संकल्पित है। और आप सभी को ये संकल्प देता हूँ कि स्वर्गीय भरत तिवारी जी के शहादत को हम लोग खाली नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्होंने समाज के कल्याण के हेतु अपने जीवन को जीवन दान दिया है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और मैं एक बार फिर से कहूँगा, अमर भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रमन शर्मा जी, रमन शर्मा जी, एडवोकेट रमन शर्मा जी, जी जी, काउंसिल दिल्ली से। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। और मैं यही दिल्ली में ही प्रैक्टिस करता हूँ और पेशे से वकील हूँ। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूँगा कि देश संविधान से चल रहा है, कानून से चल रहा है। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, कोई पुलिस कर्मचारी हो, कोई भी हो। जो भरत तिवारी जी के साथ हुआ, और आज की डेट में भरत तिवारी जी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक सोच है। और इस सोच को जिंदा रखने का कर्तव्य आपका और हमारा बनता है। जहां कहीं भी सरकार निरंकुश हो जाती है, सरकार किसी तरफ ध्यान देना बंद कर देती है, तो वहां कोई ना कोई उस हक के लिए आवाज उठाने के लिए जरूर खड़ा होता है। पर हमारे भारत देश में एक बहुत बड़ी परेशानी है कि हमें भगत सिंह चाहिए पर पड़ोसी के घर पे। तो ये मत कीजिए कि भगत सिंह सिर्फ पड़ोसी के घर पे पैदा हो। ऐसा कीजिए कि भगत सिंह और भरत तिवारी जैसे माँ के लाल हर घर में पैदा हो, जो हर गलत काम के लिए अपनी एक आवाज उठा सके, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार के बारे में न सोचते हुए, उन्होंने अपने गांव को, अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को ही अपना परिवार समझा और उस जनता की सेवा कर रहे थे। और जो उनके साथ हुआ, मैंने पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को कहा था कि ये कोई एनकाउंटर नहीं है, ये एक हत्या है। और हत्या के लिए हमारे यहाँ कानून में प्रोविजन है कि जी मुकदमा दर्ज होगा और उनकी गिरफ्तारियां होंगी। मुकदमा तो दर्ज हो गया, पर शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि सभी जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ज्यादातर वो सारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी हैं, गवर्नमेंट का उनके ऊपर हाथ है। और न्याय जब कोर्ट कचहरी थानों से, सरकार से नहीं मिलता,
तो उसके लिए सिर्फ एक ही माध्यम रह जाता है, जनता की आवाज। जनता अगर जागरूक है और अपने हक जानती है और जानते हैं कि देश में क्या गलत हो रहा है और क्या सही, तो न्याय मिलने में देरी नहीं लगती। इसलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जागृत हो। जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है उन लोगों से बात करें, अपना पक्ष रखें। चाहे गवर्नमेंट को हम सब लोग मिलकर एक एक लेटर ही लिख सकते हैं, ना भी हो सोशल मीडिया के माध्यम से इसे जिंदा रखा जाए। और जब तक भरत तिवारी जी को न्याय नहीं मिलता, इस आंदोलन को ऐसे ही चलाया जाए और इससे भी उग्र रूप से चलाया जाए कि बहरों के कानों तक आवाज पहुंचे। भरत तिवारी जी की सोच और भगत सिंह की सोच बिल्कुल एक जैसी थी। भगत सिंह भी चाहते तो असेंबली में जो बम फेंका था वो खाली हिस्से में ना फेंक के जो असेंबली में लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर भी फेंका जा सकता था, पर वो चाहते थे कि उनकी आवाज, उनकी सोच देश के एक एक नागरिक तक पहुंचे, एक एक युवा तक पहुंचे, कि उन्हें पता लगे कि देश में क्या हो रहा है। और वही सोच भरत तिवारी जी की भी थी। वो चाहते थे कि उनके क्षेत्र के लोगों के लिए उनके क्षेत्र का विकास हो, उनकी समस्याएं खत्म हो। जब समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई तो प्रशासन ने उनकी आवाज को हमेशा के लिए दबा दिया। पर भरत तिवारी जी एक सोच है, उन्हें अपनी सोच में जिंदा रखिएगा और इस अधिवेशन को जितना उग्र रूप दे सके, सरकार के कान तक बात पहुंचाने के लिए जितना उग्र होना पड़े, हम सब लोग तैयार हैं। और साथ दीजिएगा इन सभी का जो इस आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं या जिन्होंने इस आंदोलन की तैयारी करी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भरत तिवारी अमर रहे। जय जय परशुराम, जय परशुराम, जय परशुराम। जय परशुराम। कैमरा तो पीछे भैया, सब पीछे